अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इपॉक्सीडेशन, जो कि एमएससी और बीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज़्म देखते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। आसान सा रिएक्शन है। इपॉक्सीडेशन इज़ बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड्स। अब हम देख लेते हैं कि ये इपोक्साइड्स क्या चीज़ें हैं। दीज आर बेसिकली रिंग्ड स्ट्रक्चर। ये रिंग्ड स्ट्रक्चर्स हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। और किस तरह से बनते हैं? जब हम नॉर्मली अल्कीन्स के ऊपर एडिशन करते हैं पर ऑक्सी एसिड्स की, तो इपोक्साइड्स बनते हैं। मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि किस तरह से ये एडिशन हुआ करती है। बड़ा आसान सा है। पहले तो ये चीज़ समझनी होगी कि ये हमारे पास पर ऑक्सी एसिड जो है ये क्या चीज़ है। जब आपके एसिड के साथ मज़ीद एक OH लग जाए, इसे क्या कहा जाता है? पर ऑक्सी एसिड कहा जाता है। तो हमने इसी की एडिशन करनी है अल्कीन के ऊपर। तो ये हमारे पास एक अल्कीन है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर H है और इस जगह पर R ग्रुप मौजूद है। तो ये एडिशन कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड जो है वो क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और मीनवाइल ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो दरमियान वाली ऑक्सीजन है, ये मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। इसका बॉन्ड जो है दैट इज़ बीइंग क्लीव्ड। ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा है? टूट रहा है। इसके दो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं और वो किसके साथ बन रहे हैं? वो कार्बन्स के साथ बन रहे हैं। एक बॉन्ड इधर से भी किसके साथ बन चुका है जी? कार्बन के साथ बन चुका है। और आपके पास कार्बन और कार्बन के दरमियान में ये वाला बॉन्ड जो है, ऊपर वाला पाई बॉन्ड, ये क्लीव हो रहा है। तो मैंने क्लीव्ड बॉन्ड को जो है वो रेड कलर में डॉटेड लाइन में शो करवाया है और न्यू बॉन्ड्स को मैंने ब्लू लाइंस में, ब्लू लेटर्स में शो कर देता हूँ ताकि ये आसानी से समझ आ सके। अब पीछे एक बॉन्ड बच गया है और एक इधर H है, इधर R और इधर क्या है जी? H। ये जो चीज़ बनी है इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज इपोक्साइड। इसे क्या कहा जाता है जी? इपोक्साइड। ये हाइड्रोजन जो है वो टॉटोमराइज हो जाएगा इसके पास और एक एसिड जो है वो साथ में जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ से एक पॉइंट मैं क्लियर करता चलूँ कि अगर हम कोई परऑक्सी एसिड लें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो अनसूटेबल होता है। हम ये नॉर्मली कहते हैं कि परऑक्सी एसिड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर आप प्रॉक्सी एसिड ले लें, वो अनसूटेबल होता है क्योंकि बाद में ये जो रिंग बना है, अगर वो एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो क्या करवा देता है? वो रिंग ओपनिंग करवा देता है और इस तरह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल हो के रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और जो चीज़ हमने इस्तेमाल की थी वो रीजनरेट हो जाएगी। अब इस रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें देख लेते हैं जी। ये रिएक्शंस रिजियो सिलेक्टिव हुआ करते हैं। नंबर 1 पे है
regioselective for more electron rich double bonds. इन केस के अगर आपके पास मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं तो आपके पास जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी वो उस डबल बॉन्ड पे होगी जिस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्ट्रक्चर है जी, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक डबल बॉन्ड जो है वो इस जगह पर है। अब चूंकि इन कार्बन्स के साथ 2 मज़ीद कार्बन्स अटैच हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड के ऊपर मैक्सिमम होगी और इस जगह पर मिनिमम होगी। तो रिजियोसिलेक्टिविटी ये है कि ये वाला रीजन जो है दैट इज़ मोर सूटेबल फॉर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स के if you react this CpC with any kind of peroxy acid so you will find the product this one in more amount। हम लिख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट क्योंकि जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन थी वो इस जगह पर मैक्सिमम फेवरेबल थी। इसी तरह से स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सब्सटेंस लिया, अब इसमें मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो अबव द प्लेन है, तो अब एडिशन जो है वो जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट भी कौन सी होगी, वो सिस प्रोडक्ट ही होगी, यानी एडिशन जो है वो अपोजिट साइड से ही होगी। इट मीन्स कि ये रिएक्शंस क्या हुआ करते हैं, These reactions are stereospecific reactions। और जो अटैक होता है वो लेस हिंडर्ड साइड से होता है। यानी अगर आपके पास कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हो इस तरह से, फ्यूज्ड रिंग्स हैं और फ्यूज्ड रिंग्स के बिल्कुल दरमियान में अबव द प्लेन हमारे पास मिथाइल ग्रुप मौजूद है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है इस जगह पर, तो अब एडिशन जो है ये H है, तो एडिशन जो है वो अब किस तरफ से होगी, अबव द प्लेन तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप मौजूद है, स्टीरिकली हिंडर्ड साइड होगी ये वाली, तो बिलो द प्लेन यानी पीछे से जो है वो ऑक्सीजन आएगी और जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये लें जी, अब जो एडिशन हुई है वो बिलो द प्लेन हुई है क्योंकि अबव द प्लेन हमारे पास जो रीजन है दैट इज सिटीरियकली हिंडर्ड रीजन। तो दिस वाज ऑल अबाउट इपॉक्सीडेशन। और इपोक्साइड्स जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं एल्डोल फॉर्मेशन के अंदर और डायोल्स फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ये अप्लाई होती हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं, इस वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।